जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बजरंग बली, जय बालाजी महाराज की। आज मैं सुंदरकांड का चौथा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तीसरे भाग में मैंने 12वें अध्याय तक, 12वें दोहे तक, नीचे जो तीसरी चौपाई तक मैंने पाठ किया था। आज उसके आगे का जो कथा है वो मैं आपको सुनाऊंगी सुंदरकांड में। इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, आप लोग को बताना चाहती हूँ। जो हमारे रामायण में रुचि रखते हों, धार्मिक बातों पे विश्वास रखते हों, वही देखें वीडियो को और लाइक करें तथा मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम लिखना ना भूलें। हम आपको बताना चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस पढ़ने से होता क्या है, रामायण पढ़ने से होता क्या है। प्रतिदिन जो लोग रामायण का पाठ करते हैं, मतलब आपके पास कितना टाइम है वो तो उस पर निर्भर करता है कि आप कितना टाइम रामायण पढ़ने में देते हैं। जितना भी 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लास्ट में आरती करके उसका समापन करते हैं। तो जिस घर में प्रतिदिन रामचरितमानस या रामायण का पाठ होता है, उस पाठ से करने से क्या होता है वही मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, उस घर पर भगवान शिव, श्री राम जी, सीता जी, श्री हनुमान जी, शनि देव, नवग्रह, 33 कोटि के देवी देवताओं की सदैव कृपा रहती है। कोई गरीब परिवार रामचरितमानस का पाठ करता है तो उस घर से दरिद्रता भाग जाती है और उस परिवार का यश बढ़ने लगता है। भूत प्रेत पिशाच वहाँ प्रवेश नहीं करते। वह घर सुख शांति समृद्धि धन अन्न संतान मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों आदि से परिपूर्ण होता है। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, हमेशा उस घर पर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जो बार बार 1000 बार रामायण पाठ का अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसके सारी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। उसके जीवन में धन धान या वैभव की कमी नहीं रहती। इसलिए आप लोग रामचरितमानस रोज़ पढ़िए और रोज़ लाभ उठाइए। आगे की हम वीडियो शुरू करते हैं। ये स्वर्णामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप सुंदर कथा कही, वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई, जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन ही राम तुम्हें कह सही दानी। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी मुझे आपके लिए यह पहचानने के लिए दिए हैं। नर बान रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। इस पर सीता जी ने पूछा, नर और बानर का साथ कैसा हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। यहाँ मैं संपुट का प्रयोग कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोहे के पहले। कपि के बचन सप्रेम सुनी,
उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। प्रभु की कृपा भाई सब काजो, जन्म हमारे सुफल भा आजो। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बुड़त बिरह जाल दी हनुमाना, भयउ ताते मोह कहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर उसकी प्रीति अत्यंत गहन हो, नेत्रों में प्रेमा आंसू भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गए। सीता जी बोली, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मेरे लिए तुम जहाज हो गए हो। अब कहु कुशलय जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु का कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने क्यों निष्ठुरता धारण कर ली। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करत रघुनायक। कबहु के नयन मम शीतल ताता, होई हैं निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ जी का कभी मुझे याद भी करते हैं। हे तात, उनके कोमल सांवले अंग को देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे। बचन उन आव नयन भरी बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। अत्यंत दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। हे माता, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। प्रभु की कृपा भाई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सफल भय आजू। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। यह कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में सजल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसिलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। वे बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए वह कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिशा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो
खौलता हुआ तेल बरसाने लगा है। जो हितकर थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है। कहे होते कछुक दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन को दुख कह देने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे लिए मेरे प्रेम का रहस्य मेरा मन ही जानता है। सो मनो सदा रहत तो ही पाही, जनु प्रीति रसु इतनहि माही। प्रभु संदेशो सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का एक सार समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर की भी सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र का स्मरण करो। श्री रघुनाथ की प्रभुता को हृदय में धारण करो। वे मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। प्रभु की कृपा भाइयों सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को नष्ट हुआ मानो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बारुत कहु जात धान की। यदि श्री रामचंद्र को समाचार मिल गया होता तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों को सेना रूपी अंधकार कहाँ टिक सकता है। अबहु मातु मैं जाऊँ लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिनह सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊँ, पर श्री रामचंद्र को शपथ है मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारि तो ही लहि जही, तेहु पुर नारद आदि जसु गए हहीं। है सतु कपि सब तुम्हि समाना, जातु धानी अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब सीता जी बोली, हे प्रभु, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपिक प्रकट कीनि निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में संदेश है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सुमेर पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट किया। वह युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब गयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। उसे देखकर सीता जी का मन में विश्वास हुआ
हुआ हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण करके कर लिया। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। सुनु सुनु माता शाखा मृग नहीं, बोल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। और बोले, हे माता सुनो, बानरों बल बुद्धि अधिक नहीं होती, परंतु दुख के प्रताप से छोटा सूर भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोप सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलबानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल रूपी हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संताप हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान बनो। अजर अमर गुण निदित सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। बारे बारे नायसि पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह तो प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपनि रखवारी, परम सुबट रज निश्चर भारी। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, भारी योद्धा राक्षस इस वन को रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे इन राक्षसों की कोई चिंता नहीं है। मैं अकेले ही इन लोगों का सामना कर सकता हूँ। बस आप मुझे वन में जाने की और फल खाने की इच्छा प्रकट करें और आपका आज्ञा पाकर मैं अपने भूख को शांत करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपने सुंदरकांड के पाठ को विश्राम देती हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जय श्री राम लिखें और ये भी बताएं कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। हमें भी तो पता चले कि आप लोग कौन से सनातनी हैं, क्या हैं। आप लोग ज़रूर जय श्री राम ज़रूर लिखें, लाइक करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की।